दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। आज की हमारी कहानी है सबसे बड़ा मनहूस। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। दोस्तों, अनुभव वाला व्यक्ति अपने अनुभव और अपने ज्ञान से तर्क के साथ सही निर्णय ले सकता है। इस बात का उदाहरण है हमारी यह कहानी। एक बार महाराज अकबर सो रहे थे। तभी प्यास के कारण उनकी नींद खुल गई। उन्होंने अपने सेवकों को पानी लाने को कहा, लेकिन वहां कोई सेवक मौजूद नहीं था। तभी वहां पर सफाई कर रहे एक कर्मचारी को अकबर की आवाज सुनाई पड़ी और वह तुरंत पानी ले आया। उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी को हाथ में पानी का गिलास लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार के अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी समय अकबर के मंत्रीगण उनके कक्ष में आए और कूड़े उठाने वाले को कक्ष में देखकर तुरंत उसे बाहर जाने को कहा। कुछ जरूरी बातें अकबर से करके सभी मंत्रीगण वहां से चले गए। कुछ देर के बाद अचानक अकबर के पेट में दर्द उठने लगा। शाम होते होते दर्द बढ़ता गया और अकबर की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया और दवा देने के बाद भी अकबर की तबीयत में सुधार देखने को नहीं मिला। अकबर की तबीयत को और बिगड़ता देखकर राजवैद्य ने बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया, लेकिन दवा देने पर भी अकबर की तबीयत वैसी की वैसी। तब राजवैद्य ने अकबर को ज्योतिष बुलवाने की सलाह देते हुए कहा कि आप पर किसी मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य के इस सुझाव पर अकबर ने ज्योतिष महाराज को बुलावा भेजा। तभी अकबर ने मन में विचार किया कि किसी मनहूस इंसान की छाया तो मुझ पर पड़ी नहीं। बस सवेरे उस कूड़ा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था। उसका विचार आते ही अकबर ने उस कूड़े उठाने वाले को मौत की सजा सुना दी। अकबर का आदेश पाते ही सिपाहियों ने तुरंत जाकर कूड़ा उठाने वाले को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, ताकि अगले दिन उसे फांसी दे सकें। कूड़ा उठाने वाले की हालत खराब हो गई। जब उसे पता चला कि बादशाह अकबर ने उसे मौत की सजा सुनाई है, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कुछ देर के बाद बीरबल को अकबर के इस आदेश के बारे में पता चला, तो वे तुरंत उस कूड़ा उठाने वाले इंसान से मिलने जेल पहुंच गए। बीरबल को वहां देखकर उसके मन में आशा की किरण नजर आई और उसने बीरबल को सारी घटना विस्तार से बताई, जो सुबह घटित हुई थी। बीरबल ने विश्वास दिलाते हुए उससे कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बीरबल के इस कथन से मानो उसके शरीर में फिर से प्राण आ गए। मगर मौत का आदेश अभी तक धारिज नहीं हुआ था, सो कुछ चिंता अभी भी शेष थी। इसके बाद बीरबल बादशाह अकबर के कक्ष में पहुंचे और अकबर से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, आपको क्या हुआ है? आप अचानक बीमार कैसे पड़ गए? अकबर ने जवाब दिया, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ी है, जिसकी वजह से मैं इतना बीमार हो गया हूँ। अकबर का जवाब सुनकर बीरबल उनके ही सामने हंसने लगा। अकबर ने जब देखा कि बीरबल उनकी इस बात पर हंस रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और कहा, बीरबल, क्या तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने कहा, मुझे क्षमा करें जहांपना, मैं आपकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहा।
लेकिन अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले इंसान से भी ज्यादा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप उसे भी फांसी दे देंगे? बीरबल की बात सुनकर अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इस इंसान से ज्यादा मनहूस इंसान भी हैं? आगे अकबर ने कहा, उस मनहूस इंसान को तुरंत मेरे सामने पेश करो। मैं उसे भी फांसी दे दूंगा। अकबर की बात खत्म होते ही बीरबल तपाक से बोल पड़े, गुस्तारी माफ बादशाह अकबर, सबसे बड़े मनहूस तो आप स्वयं हैं। उस साधारण कूड़ा उठाने वाले ने सिर्फ आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी पिलाया और आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत उसकी वजह से खराब हुई है। उस बेचारे के बारे में तो सोचिए जो आपको पानी पिलाने के जुर्म में जेल पहुंच गया और इसी जुर्म के कारण कल उसे फांसी दे दी जाएगी। उसका साया आप पर पड़ा तो आप सिर्फ बीमार ही पड़े हैं, लेकिन आपका साया उस पर ऐसा पड़ा कि उसे सज़ाए मौत मिल रही है। अब आप ही मुझे बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सज़ा मिलना? आगे बीरबल बोले, माफ करना बादशाह, मैंने आपको मनहूस कहा परंतु आपकी आंखें खोलने के लिए ये जरूरी था। और अब आप स्वयं को फांसी की सजा मत दे लेना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हम सब आपसे प्रेम करते हैं। बीरबल की ऐसी चतुराई और बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े और उन्होंने तुरंत ही अपने सिपाहियों को कूड़ा उठाने वाले उस इंसान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। अंधविश्वास पर विश्वास करना सही नहीं है। बीरबल की चतुराई ने दिखाया कि अक्सर अनुभव और तर्क से सही निर्णय लिया जा सकता है और हमें धार्मिक भ्रमों से दूर रहना चाहिए। अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जागरूकता की सलाह देनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।